जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन के हवाले से, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो जो पहला टॉपिक है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। बायोलॉजी आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले भी आप पढ़ चुके होंगे कि बायोस एंड लोगोस दो अल्फाज, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब ये जो लिविंग थिंग्स हैं इनकी जो स्टडी है, लिटरल मीनिंग तो इसका यही है कि स्टडी ऑफ लाइफ, जो लफ्ज़ी मतलब है। लिटरल मीन्स लफ्ज़ी। लाइफ क्यों नहीं कहते हैं, लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं, या जो लाइफ है वो क्या है? ठीक है, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि लाइफ क्या है। असल में जो बायोलॉजिस्ट होता है वो लिविंग थिंग्स को स्टडी करता है, लाइफ को स्टडी नहीं करता। कैसे, ये मैं समझाता हूँ अभी। एक तो लिविंग थिंग्स को स्टडी करता है बायोलॉजिस्ट, और दूसरा उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करता है, उनको भी पढ़ता है, नॉन लिविंग थिंग्स को जो असरअंदाज हो रही होती हैं लिविंग थिंग्स पे। यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एक तो हो गई जो बायोलॉजिस्ट ने स्टडी करना है, और उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करेगा, प्लस मैं लिख रहा हूँ उन नॉन लिविंग थिंग्स को जो क्या कर रही हैं, असरअंदाज हो रही हैं उन लिविंग थिंग्स पे, उन नॉन लिविंग थिंग्स को दैट अफेक्ट, यानी जो असरअंदाज कर रही हैं लिविंग थिंग्स को। ओके, अच्छा, अब लाइफ क्या है, लाइफ पे आते हैं। जो लाइफ होती है ना, ये जो ज़िंदगी है, इसको डिफ़ाइन करना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। यानी ये कौन सी चीज़ है जो हमारे जिस्म में है और हमें ज़िंदा रखे हुए है, कोई बायोलॉजिस्ट आज तक इसको डिफ़ाइन नहीं कर सका, ना कोई करेगा। ये जो मज़हबी लोग होते हैं, जो फ़िलासफ़र होते हैं, वो इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये उनका सवाल है कि ज़िंदगी क्यों वजूद में आई, ज़िंदगी है क्या, जब कोई चीज़ मर जाती है उसमें पहले कौन सी चीज़ थी जो अब निकल गई, वगैरह वगैरह। तो जो बायोलॉजिस्ट होता है वो ज़िंदगी की बजाय ज़िंदा चीज़ को पढ़ेगा, या हम इस तरह कह सकते हैं कि वो उस ज़िंदगी को पढ़ेगा जो उस ज़िंदा चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रही है, मुमताज़ कर रही है, जुदा कर रही है नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, या दूसरे अल्फाज में सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ ये स्टडी करेगा कि ज़िंदगी काम कैसे कर रही है। सिंपल, ज़िंदगी काम कैसे कर रही है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाउ लाइफ वर्क्स। सिंपल, तो बायोलॉजिस्ट जो है वो इसको स्टडी करेगा कि हाउ लाइफ वर्क्स, ज़िंदगी काम कैसे कर रही है, वर्क कैसे कर रही है। अच्छा, अब लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के मुताबिक जो लाइफ है इज़ वो क्या है, सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी वो मजमुआ है खसूसियात का, सेट है करेक्टरिस्टिक्स का, उन खसूसियात का मजमुआ है दैट डिफ्रेंशिएट, जो उसको मुमताज़ कर रही हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, दैट डिस्टिंग्विश, जो उनको अलहदा कर रही हैं, मुमताज़ कर रही हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, यानी ज़िंदा चीज़ों को बेजान चीज़ों से अलहदा करने वाली जो खसूसियात हैं उनका मजमूआ। सिंपल, वो कौन सी खसूसियात हैं, यानी वो ऐसी खसूसियात हैं जो सिर्फ़ ज़िंदा चीज़ों में पाई जाती हैं, वो मखसूस हैं, और वो खसूसियात जिसमें पाई जाएंगी हम कहेंगे ये ज़िंदा है। सिंपल, और जिसमें वो खसूसियात नहीं होंगी, वो मजमूआ नहीं होगा, हम कहेंगे ये ज़िंदा नहीं है। वो कौन सी खसूसियात है? मिसाल के तौर पे ज़िंदा चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं, सबसे पहली बात।
ये मैं लिख रहा हूँ खसूसियात कि दोज आर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसी तरह से दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से हम कहते हैं कि उनमें जेनेटिक प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ, जेनेटिक प्रोग्राम्स विरासती जेनेटिक प्रोग्राम्स जो बच्चों में मुंतकिल होते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए वगैरह हो गया। अच्छा, उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म आपने पढ़े होंगे पहले। तो केमिकल रिएक्शंस भी इनमें होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, ये निशानी है लिविंग थिंग्स की। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस के बाद ये ग्रो इन साइज़, इनका साइज़ बड़ा होता है, ग्रो इन साइज़, ये भी लिविंग थिंग्स की निशानी है। जो बेजान चीज़ें होती हैं वो साइज़ में ग्रो, जैसे टेबल है वो बड़ी नहीं होती, वक्त के साथ साथ जो लिविंग हैं वो बड़े होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ग्रो इन साइज़, यानी साइज़ में बड़े होते हैं। अच्छा, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी अपना जो अंदर का माहौल है उसको बरकरार रखते हैं। ठीक है, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कांस्टेंट रखते हैं अपने अंदर के इन्वायरमेंट को, चेंज नहीं होने देते अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को। मसलन आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो अंदर का टेम्परेचर है वो 37 पे रहता है, तो बाहर चाहे वो जितना भी फ्लक्चुएशन हो टेम्परेचर, सर्दियाँ हैं गर्मियाँ हैं, तो अंदर के माहौल को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं जो ज़िंदा चीज़ें। अच्छा, इसी तरह से वो ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं। ऑफ स्प्रिंग किसको कहते हैं? बच्चे, ऑफ स्प्रिंग्स, बच्चे पैदा करते हैं जो लिविंग थिंग अपने जैसे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक निशानी की एनर्जी यूज़ करते हैं, एनर्जी को हासिल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, वरना वो ज़िंदा नहीं रहते उसके बगैर। एनर्जी, तवानाई, ये एनर्जी क्या होती है? काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क, यानी आप कोई भी काम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप चलते हैं या लिखते हैं या कुछ भी उठते बैठते, तो ये सारे एनर्जी से होते हैं। अब ये सारे जो करैक्टर्स मैंने लिखे हैं ये लिविंग थिंग्स के हैं। ओके, अगर इनमें से कोई करैक्टर्स नहीं है, मिसिंग है किसी के अंदर, जब तक ये पूरा सेट नहीं होगा करैक्टर्स का, हम कहते हैं कि ये लिविंग नहीं है, यानी ये निशानी है लिविंग थिंग्स की। ओके, तो आसान है, मुश्किल नहीं है। यानी ये जो खसूसियात का मजमूआ है, सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, तो हम उनको कहेंगे कि दीज आर लिविंग थिंग्स, और उसको हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर। हाँ, उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करेंगे जो असरअंदाज होंगी लिविंग थिंग्स के ऊपर, जो हमारे माहौल में पाई जाती हैं। ओके, होप यू हैव गॉट द पॉइंट, समझ आ गया होगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज़।